आराम। तो भगवान कहते हैं कि जब विवेकी यानी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर यानी असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध कभी हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता भी नहीं, कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। ये भगवान किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसको जो है थोड़ा इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या तत्व के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। विवेकी साधक जो है गुण के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में ना अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। देहधारी यानी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिसका वर्णन हुआ है, उन्हीं 3 गुणों के लिए भगवान यहाँ एतान त्रीन गुणान पद जो है आए हैं। विचार कुशल मनुष्य जो है इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, कारण कि उसको ये स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप जो है वो गुणों से कभी लिप्त हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। ये पक्की बात है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं,
उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। विचार। रामा मेरे प्रभु, किधर किधर से आते हो नाथ, दर्शन देने को। रामा वाह प्रभु। राम जन्म मृत्यु दुख विमुक्तो अमृत पश्युते। जब साधक जो है इन 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु आदि के दुख से वो छूट जाता है। जन्म मृत्यु हो गया, वृद्धावस्था का कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये सब दुख जो है उसको फिर नहीं होता है। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने से में जो है गुणों का ही संग कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना, तामसपना आता ही नहीं। स्वयं यानी जो हमारा स्वरूप है वो तो जो है स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है, अनुभव अपने को कर लेता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। हमारा अस्तित्व कब नहीं है, कब नहीं होता, किस में नहीं होता है। ध्येय से तादात्म्य यानी एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। ध्येय के संबंध होने से संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य असत होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव कर लेता है। जरा मरण मोक्षाय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। जन्म मृत्यु ए दुख मुक्ता, ये भगवान ने कई जगह पे जो है बाल्य और युवा अवस्था का नाम ना लेकर जरा यानी वृद्धावस्था का ही नाम लिया है। जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है। परंतु वृद्ध अवस्था में शरीर में बल ना रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। चिंता करे भलाए हमारी। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसका बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्ध अवस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्ध अवस्था और मृत्यु का दुख नहीं होता।
वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, मैं मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु यानी अन्न और जल है जिससे वह भूख और प्यास बुझ सकती है। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। भूत ग्राम से एवाय 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। शरीर में विकार आते हैं, परिवर्तन होता है, पर उसको किसको याद है? वो जो एक है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। आपका आप हो, आपका होनापन। जय राम जी की बोला। ये जो है ये 14वें श्लोक का ये सार है, निचोड़ है ये पूरे अध्याय का, पूरी गीता जी का निचोड़ है ये। राम अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। हम सारा दिन सोचते रहते हैं, थोड़ी देर बिना सोचे क्या रह सकते हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस है, बस हम है। जब सोचना हो तो अच्छी तरह से सोचो, जब वो काम खत्म हो जाए फिर काय को सोच रहे हो? हम या तो भूत का चिंतन करते हैं या भविष्य का चिंतन करते हैं। भूत में कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें मजा आया था या दुख हुआ था,
या तो उसका चिंतन होता है और या फिर भविष्य में सुखी होने के सपने देख रहे होते हैं। तो हमारा स्वरूप में अगर हम आएंगे तो हम वर्तमान में हैं, बस अभी में, बस हम हैं। भूत और भविष्य मूर्खता है। काय का भविष्य जब भी आएगा वर्तमान होके आएगा, वर्तमान में हम रहते नहीं। अगर हम वर्तमान में रहें, सारी टेंशन खत्म हो जाए, प्रॉब्लम है कहाँ। जब तक तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं आएगा तब तक तुम्हारा शरीर हिलेगा भी नहीं। जयराम जी की बोला तुम्हारे अंदर हलचल होगी, विचार आएगा तभी तो होगी। और अगर आप अपने अपने होनेपन में हो, बस आप हो, बस उस समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। ईमानदारी से थोड़ी देर बैठें, शांत रहे, चुप रहे, एकांत का पान करें, तो बात समझ में आएगी। आप सोचो कि मैं बैठूं हूँ नहीं, मैं थोड़ा टाइम दूं नहीं, दिमाग से तो बुद्धि तो बदलती रहती है। बुद्धि में आप जो भी याद रखते हो वो भूल जाएगा, भूल जाते हो। पर जो अनुभव हो जाता है वो कभी भी आप याद रहता है। इसको अनुभव करो। आप परमात्मा हो, आप वही हो। अपने होनेपन को, अपना अस्तित्व में हम सब एक हैं। साधक वो है जो थोड़ी देर अंदर से चुप बैठे। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस है, बस है। सदा सदा से सब में है, सबका है। उस बात का अनुभव करें और उस अनुभव में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसी अनुभव में रहूं, तो रास्ता निकलेगा। जब तक संसार की इच्छाएं, संसार की पकड़, संसार में मजा आ रहा है, तब तक उधर रुक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि संसार को भोगने के लिए द्वैत में आना पड़ेगा। और अगर तुम अपने आप को ही देखोगे तो फिर सब भोग तो सकते नहीं। जयराम जी की बोला। तो वो जो है, इसको बुद्धि से नहीं, इसको अनुभव करो। थोड़ी देर चुप, अंदर का चुप, अंदर से चुप। अगर अंदर कुछ बोल रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ कर रहे हो, तो वो मनोराज है। ना मैं अमर, मरूं ना कब। कौन बोल रहा है? परम देह के स्तर पे विकार विकार हो जाते हैं। जैसे ही शरीर को पकड़ते हैं तो विकारी हो जाते हैं। पर अगर हमारा शरीर का पकड़ टूट जाए, जय राम जी की बोल, प्रेम में रहे, आनंद में रहे, तो बहुत अनमोल दिन है, अनमोल मौका है। अपने को जानने का मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है।
सारा कचर पचर बंद करके बस जाग जाए। जाग जाए मैंने हरि सामने है। कुछ देर रोज बैठे, शांत होके बैठे, शांत होके बैठे, एकदम थोड़ी देर चुप होके बैठे, अपने चुप के साथ रहे थोड़ी देर। अच्छे विचार, या तो अच्छे विचार हों या अंदर से चुप हों, उसका ख्याल रखें। अच्छे विचार जो है पूजा है, तपस्या है। सर्वत्र के विचार, सर्वस सदाशिव सर्वदा शिव, सोहम सोहम, शिवोहम शिवोहम। अच्छे विचार, ऊंचे विचार उड़ने के लिए ऊंचे विचार, अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा विचार बुरे विचारों को काट देता है, भगा देता है। अच्छा विचार प्रकाश है, अंधकार उसके आगे टिकता नहीं है। तो अच्छे विचार, भगवान का नाम जप और सब में परमात्मा का दर्शन, यही साधक के लिए जरूरी है। सब में चलते फिरते परमात्मा के दर्शन, भगवान का नाम जप और अच्छे विचार। अगर आप ये तीनों पे काम करेंगे तो आप धीरे 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 आपको बात समझ में आएगी। आप सोचो कि जब तक आप उन बातों को, इन विचारों को अपने अंदर बार बार दोहराओगे नहीं, तब तक ये ऊपर से चले जाएंगे। चलते फिरते थोड़ी देर बैठे शांति से, उन विचारों को दोहराया, अपना नाम जप किया, थोड़ी देर अंदर से चुप हो गए। नाम जप करते करते जब अंदर से चुप हो जाए तो पहुंच गए अपने द्वार। जय राम जी की बोल रहे। तो राम राम करे तो राम सामने है, मेरा राम मेरे सामने है। वो मेरे हृदय में भी है और वो हृदय में भी है। अच्छे विचार जिसके पास है वो शहंशाह है। छोटे विचार तंग करते हैं, छोटे विचार हिलाते हैं, छोटे विचार जो है हमें दुख पहुंचाते हैं। खुले पंखों से उड़ना पड़ता है। स्वच्छता, निर्मलता, प्रेम, दया, क्षमा, आनंद, शांति, आप में ये बढ़ रहा है या आप में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बढ़ रहा है, इसका सदा ख्याल रखें। सदा इसका ध्यान रखें। तो सब में परमात्मा का दर्शन करें, भगवान का नाम जप करें, अच्छे विचारों का मनन चिंतन करें, काम बन जाएगा। राम राम। ऐसा नहीं कि परमात्मा को कहीं से लाना है या परमात्मा को पाना है, वो तो है,
नज़दीक से नज़दीक मेरे हृदय में है, आंखें खोलता हूँ तो वो हृदय में है। अब अगर हम नहीं ठहर पाते तो क्योंकि हम कुछ वक्त उसको देते नहीं हैं। शुरू में बच्चा एकदम से पालने से उठ के चलने नहीं लगता है। छोटा बच्चा कई बार गिरता है, कई बार चोटें लगती है, तो घबराए नहीं, चलते रहे। एक दिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ अब हलचल कम होती है, अब पकड़ कम होने लगी है, तो समझना भगवान की कृपा होने लगी है। हम तो बता सकते हैं, करना तो आप ही को है ना। ठीक है, अब ये भी अनुभव है, ये अनुभव है जीवन के कि भाई शांति बाहर नहीं, शांति आपके हृदय में निवास है। आप शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में आप शांति ढूंढ रहे हैं, और शांति की चाह ही अशांति का कारण है। आपकी शांति की चाह ही अशांति का कारण है। आप शांत होना चाह रहे हो, आप उस चाह को भी छोड़ दो, आप शांति हो सदा सदा से। शांताकारम, अब शांति हो। अब शांति चाहने लगे, यही अशांति का कारण हो। इसलिए अपने आप को पहचान, अपने मूल को पहचान, तो सदा सदा से शांत है, आनंद है, कुछ में प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रेम थी राम, एक ऐसा दिया है सबको उससे प्रेम है, राम। तो अगर हमारे अंदर हलचल होती है, प्रॉब्लम है, दुख है, राग द्वेष होता है, तो दूसरे में कमी ना देखे, अपनी तरफ ध्यान दे, क्योंकि हमारे अंदर द्वैत इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ है और हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम संसार से सुख चाह रहे हैं, तो ये जो है मूढ़ता की मान निशानी है। हम मूढ़ हैं जो संसार से चिपक रहे हैं। जैसे जैसे चिपकते जाएंगे वैसे वैसे बार बार जन्म लेने का कारण बनेगा। चिपकना बंद कर, तो प्रकाश है, तो ज्ञान है, तो आनंद है, तो शांति है, तो जैसा कोई नहीं। तुम अपने अंदर अपने सबसे अच्छे मित्र आप अपने आप के हो सकते हो। दुनिया का सबसे अच्छा मित्र आपके हृदय में बैठा है। आप बाहर मित्र ढूंढ रहे हो, बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हो, बाहर चीजें ढूंढ रहे हो, ये हो जाए तो मजा, वो हो जाए तो मजा, ये हो जाए तो मजा। नहीं, इस सब से हटके देख, तो सदा सदा से आनंद है, एकदम प्रेम है, सदा है, आता जाता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं, कोई मिटा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ वो है। उस है को छोड़ के हम जब संसार में अटकते हैं, चीज़ों से राग द्वेष करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, तब जो है हम अपने को संसार में पाते हैं, हलचल होती है, अंदर इच्छाएं वासनाएं हैं, इसलिए संसार की तरफ हमारा ध्यान है। ये शरीर तो था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, कब तक इसकी यारी, कब तक रखेंगे, कैसे रखेंगे। उपाय कोई है नहीं, बच के कोई नहीं जा सकता, एक दिन खत्म हो जाएंगे। उस दिन आज का दिन सोचेंगे,
उस दिन अगर कोई हुआ तो सोचेगा कि ये तारीख तो जो है जय राम जी की। आज का दिन याद रहेगा, आज का दिन याद। जब हम नहीं रहेंगे तो वहाँ से हम वापस देखें आज के दिन को, टेंशन में थे, टेंशन में थे, कैसी उस दिन क्या हंसी आएगी। सपने में टेंशन में थे कि सपने में थे। टेंशन तो सपने में ही होती है। हम सपने को सच मान रहे हैं, संसार को सच मान रहे हैं। एक दिन जब मिट्टी सी उड़ रही होगी हवा में, वो मिट्टी क्या सोच रही होगी कि जब हमने शरीर धारण किया हुआ था कितनी समस्याएं थी, कितने पंगे थे, कितनी आगे पीछे चाहे वासनाएं थी, तो उस टाइम क्या सोचेगी वो? अपनी मूर्ता पे हंसेगी या अपनी मूर्ता पे रोएगी? झूठ से सबको नफरत है, फिर ये आखिर झूठ बोलता कौन? जय राम जी की। जो भी मिले उन सबको झूठ से नफरत था। मुझे ये ख्याल आता है कि फिर अगर नफरत सब झूठ से करते हैं तो झूठ बोलता कौन है? जय राम जी की। स्वार्थ से परमार्थ की ओर। जय राम जी। क्या हम सत्य हैं? क्या हम सच हैं? सच की तलाश में निकले हैं, क्या हम सत्य हैं? सत्य को, सत्य की तलाश। आप सत्य हो जाओ, तलाश पूरी हो जाएगी। सत्य को ढूंढना नहीं है, सत्य हो जाना है। सत्य को ढूंढना नहीं, सत्य कभी खो नहीं सकता है। सत्य कहीं आता जाता नहीं है। शिव सत्य है, सत्य है। तरीके बहुत से हैं परमात्मा प्राप्ति के। आप झूठ बोलना बंद कर दो, आप राग द्वेष करना बंद कर दो, आप दूसरा देखना बंद कर दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और अगर आपने अपने आप को अनुभव कर लिया, आपका सारा जंजाल खत्म। अपने को अनुभव कर लिया उससे और एक बार अनुभव कर लोगे तो मन बार बार उधर जाएगा। कब? जब ये बुद्धि थोड़ी देर बंद हो और आप शांति से देखें तो आपको अनुभव हो जाएगा। भगवान ये बताने के बार बार प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर बुद्धि को बंद करे और जो बचता है उसको देखे। वहाँ पे जो है समय और दूरी नहीं है। ना वहाँ दूरी है, ना वहाँ समय है। ना वहाँ जाने में समय लगता है और ना वो दूर है। हाजिर हजूर है। क्योंकि हम विचारों में, कल्पनाओं में, मान्यताओं में खोए हैं, इसलिए उसको ढूंढना पड़ रहा है। और जिसको मिला उसको कोई बाहर से आया क्या? वो जिनको अनुभव हुआ उनको बाहर से अनुभव हुआ या उनको अपने हृदय में? वो कह रहे यार ये तो मैं सदा सदा से था, मैं तो सदा हूँ। उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। जो कर रहे हैं उस सबको करना बंद करना है, छोड़ देना है। हम तो सदा है। इतना हल्का, इतना आसान। हम कब नहीं होते? सदा है। थोड़ी देर ये जो खोपड़ी चलती रहती है इसको थोड़ा देर स्टॉप करें।
थोड़ी देर निर्णय अनिर्णय, अगर बात समझ में आ गई, जल में थल में सब में राम 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 राम, मुझ में तुझ में, जलचर नवचर सब राम 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 करते 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 जहाँ भी जो भी है राम राम करते करते अपने हृदय में आ गए। अब वो भी जाके वहाँ चुप हो गए। जय राम जी की बोल, मिलन हो गया। जय राम जी की। राम चले राम को ढूंढने, राम को मिल गए राम, बात खत्म हो गई। मेरे राम। भगवान का भजन करें, थोड़ी देर समय दे, थोड़ी देर शांति से बैठे। जिस दिन आप 1 घंटे तक बैठ गए, 1 घंटा अगर आप बिना एक ही शांति से आनंद वाली अवस्था में बैठ गए, फिर आपका मन बार बार उधर। जय राम जी की। और आप ये देखो कि उसमें टाइम और स्पेस नहीं है। आप थोड़ी सी देर भी बैठोगे तो देखोगे कि इतना टाइम बीत गया। जय राम जी की। और आप ये बताना कि अगर आप उस शांत अवस्था में बैठने लगे तो वो कितनी चौड़ी है, मुझे बताना कितना लंबाई है, उसका मतलब कितनी देर आप शांत रह सकते हो उस शांत में। बोलने वाला चुप हो जाएगा, उसका ना आदि है ना अंत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका व्याख्यान करने वाला चुप हो जाएगा। वहां से वो शुरुआत है, शब्द की पूर्णता निशब्द में है। शब्द की पूर्णता निशब्द में है। अपने आप को जान, शहंशाहों का शहंशाह है। जब तक तुझे संसार के प्रलोभन आकर्षित कर रहे हैं, तब तक तू द्वैत में है, तू सपने में है। और जिस दिन सब कुछ है पर कोई कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना है, धन्यवाद तेरा, तेरा शुक्रिया। सब कुछ है फिर भी कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है, कोई इच्छा नहीं है। आनंद है कि नहीं है? जय राम जी की बोल। आप संसार में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संसार आप में नहीं होना चाहिए। आप संसार के राग द्वेष में, काम क्रोध में आकर्षित हो रहे हैं, आपके अंदर कैसे भाव हैं, आप उनका निरीक्षण करें। अपने आप में जब समय मिले, ये नहीं कि कभी कान में ये लगा लिया वो लगा लिया, हरदम बोलने की जरूरत नहीं है, हरदम सुनने की जरूरत। शांत हो जा। कभी अपने आप अपने सबसे अच्छे मित्र हो, थोड़ी देर अपने साथ बैठो। जय राम जी की बोल। हमने कान में लगा रखा, क्या कर रखा है, वो दिमाग चल रहा है, कान में लगा रखा है, वो कुछ नहीं है। क्या जब बात समझ में आ गई तो चुप। क्या खुली और क्या बंद, बस चुप। एक चुप 1000 सुख। न बुद्धि तो अंदर से कटर 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 चलती रहती है। अरे हो गया, बहुत हो गया, कब तक, थोड़ी देर तो चुप करो उसको। आप इसके मालिक हो या ये आपकी मालिक है? जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो आप कौन हो, प्रेम से रहो, सब में राम 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 राम। अगर परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है तो फिर दिमाग क्या चलाओगे? किस पे दिमाग चलाओगे अगर भगवान के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है तो?
भक्त जो है अपने इष्ट को हर चीज में देखता है, जय राम जी ज्ञानी जो है अपने आप को हर चीज में देखता जय है। राम जय राम जय राम जी की ज्ञानवान उसको अपने हृदय में देखता जय है राम जय राम की जय और वो राम जानता है कि हर चीज एक का ही पसारा है। जय राम जी की जय राम जी की भाई। जय राम जय राम जी की तो इसलिए जो है कुछ देर अपने आप को दो, जय राम जी जब भी समय मिले अपने अपने होनेपन को देखो, बस आप हो, अपना अस्तित्व हो जय राम और कुछ भी नहीं। जय राम जी की सपनों की कल्पनाओं की दुनिया से में नहीं, जय राम जी उससे कुछ नहीं होगा। अंदर आके बंद करके कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ वो हो रहा है, जय राम वो मनोराज है। जय राम जी की जय राम जय राम जी की बोला। जय राम जय तो अहंकार से बाहर निकले, ईगो ईगो को दुख होता है, जय राम जी की ईगो को परेशानी होती है, ईगो पे चोट लगती है। हमारा अहंकार जय राम जी की वो कब होगा जब मुझे दूसरा दिखेगा। जय राम जी की दूसरा दिख रहा है तो इसका मतलब हम अपने आप के साथ नहीं बैठते हैं। जय राम अगर अपने साथ बैठे तो भ्रांति मिट जाए। जय राम जी की थोड़ी देर बस शांत है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस छोड़ दिया बस। राम जय राम जी की बोला। जय राम जी जय राम आप जी उसका की। अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे काम बन जाएगा भाई। जय राम जय राम जी की भाई। जय राम जी की।